ऑनलाइन स्टडी में आपका एक बार और स्वागत है। हम सभी आज क्लास 10 का पहला चैप्टर इंग्लिश प्रोज का पहला चैप्टर द इंचांटेड पूल पढ़ेंगे। इट इज़ रिटन बाय अ ग्रेट राइटर सी राजागोपालाचारी। सिर्फ इन्होंने राइटिंग के क्षेत्र में ही नहीं, जब देश को ज़रूरत थी तो इन्होंने फ्रीडम फाइटर बन के और उसके बाद जो है कि एक सुप्रसिद्ध वकील बन के इन्होंने देश की सेवा की। एक बेहतरीन राइटर होने के साथ साथ इनमें काफ़ी अन्य क्वालिटीज़ भी थी और इन्होंने जो है कि भारत रत्न अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। ये कहानी द इंचांटेड पूल, ये कहानी उस समय की है महाभारत काल की, जब पांडव वनवास पे निकले हुए थे और जंगल में उन्हें एक बार प्यास लगती है। युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, वो अपने सभी भाइयों को एक एक करके भेजते हैं कि वो जाके जंगल में पानी खोज के लाएं। धीरे धीरे उनके सभी भाई चले जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। युधिष्ठिर बहुत व्याकुल होते हैं, उनके दिमाग में तरह तरह के ऐसे गलत चीज़ें जो है आती रहती हैं उनके भाइयों के लिए कि उनके भाई कहाँ हैं, मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, मर तो नहीं गए हैं। इस प्रकार की गलत गलत धारणाएं आती हैं। आगे जो है इस स्टोरी के बारे में और भी हमें जैसे जैसे हम पैसेज पढ़ते जाएंगे और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मैं अब कहानी नहीं बताता हूँ, सीधा पैसेज पे आता हूँ। पैसेज पढ़ के धीरे धीरे हम लोग लास्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर। फर्स्ट पैसेज हम लोग शुरू करेंगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार करते हैं, प्यासे हैं और जो है क्या ना, युधिष्ठिर प्यासे होकर, ठीक है ना, चिंता में अपने भाइयों का इंतजार करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार करते हैं इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंतित होकर, प्यास से भरे हुए। युधिष्ठिर प्यासे हैं और प्यासे होकर अपने भाइयों का चिंतित होकर वो इंतजार करते हैं। यानी कि युधिष्ठिर जो है कि अपने जो उनके भाई पानी लेने के लिए जंगल में गए हैं, उनके लिए वो पूरी तरह से चिंतित है, वो पूरी तरह से प्यास से भरे हुए हैं, ठीक है ना। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर, युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार करते हैं इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंतित होकर प्यास से भरे हुए हैं वो। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है, क्वेश्चन मार्क है। वो अपने आप से ही क्वेश्चन करते हैं, अपने आप से ही वो प्रश्न पूछते हैं, या उनके मस्तिष्क में कई प्रकार के प्रश्न जो है आ रहे हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, वो अपने आप से ही कहते हैं या अपने आप से ही वो पूछते हैं, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वो किसी श्राप के शिकार तो नहीं न हो गए हैं। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, और या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट, कि वो अभी तक जंगल में भटक रहे हैं इन सर्च ऑफ वाटर, कि वो पानी की तलाश में अभी भी जंगल में भटक रहे हैं या किसी श्राप के शिकार हो गए हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाई ऑफ थर्स्ट, फिर से वो उनके दिमाग में एक और प्रश्न आता है, फिर पूछते कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वो मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, आर डाइड, मर तो नहीं गए हैं प्यास के कारण। फिर वो पूछते हैं कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो मूर्छित तो नहीं हो गए हैं या मर तो नहीं गए हैं, किसके कारण, प्यास के कारण वो मूर्छित तो नहीं होना हो गए हैं या मर तो नहीं न गए हैं। Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst. Bear these thoughts, ठीक है ना, वो इस प्रकार के विचारों को सहन नहीं कर पा रहे हैं और जो अत्यधिक प्यास उन्हें लगी है उन्हें और व्याकुल करती जा रही। He gave up waiting and started out to look for his brother. जब इतना कुछ हो जाता है, तरह तरह के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं, तो फिर वो कहते हैं He gave up waiting, वो जो है कि जो इंतजार कर रहे थे उसको त्याग देते हैं। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल। स्टार्टेड आउट टू लुक फ्रेज है, स्टार्टेड आउट टू लुक फ्रेज मतलब कि वो अब निकल जाते हैं अपने भाइयों को खोजने के लिए, एंड द पूल, और पानी को खोजने के लिए, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और वो आशा करते हैं कि वो उन्हें अवश्य खोज लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड in the direction his brother had taken and kept on walking through track full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. फर्स्ट पैराग्राफ में वो बताते हैं कि युधिष्ठिर अपने भाइयों को खोजने के लिए निकल गए रहते हैं। अब वो कहते हैं कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं हिज ब्रदर हैड टेकन, जहाँ जिस दिशा की तरफ उनके भाई चल दिए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और जो है कि वो वॉकिंग जारी रखते हैं, जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे उस दिशा में वो चलते रहते हैं और वो चलना जारी रखते हैं। थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और उस दिशा में चलते हैं जो रास्ते, ट्रैक्ट मीन्स होता है रास्ते, वे
जो रास्ते फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो रास्ते थे वो जंगली भालुओं से भरे हुए थे, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स होता चित्तीदार, और चित्तीदार हिरन से भरे हुए थे, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और उन रास्तों में बड़े बड़े जंगली चिड़िया भी जो है कि पाई जाती रही थी। यानी कि उस रास्ते में जंगली भालू, चित्तीदार हिरन और बड़े बड़े जंगली जो है पक्षियां भी पाई जा रही थी, वो उसी रास्ते से वो चल रहे थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और वो तब तक चलते गए जब तक कि ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन विडो, उनके सामने एक सुंदर घास का मैदान नहीं आ गया, तब तक वो चलते गए। ठीक है ना। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उस मीडो के पास, मीडो के चारों तरफ अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो है एक पूल था, एक पॉन्ड था, एक तालाब था, उसके चारों तरफ क्या था, मीडो था, मतलब वो एक क्लियर वाटर, एक ताजा पानी का पॉन्ड था, उसके चारों तरफ ग्रीन मीडो था, एक घास का चारागाह था। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर लाइंग देयर, जब वो वहां पे पहुंचते हैं, वो ग्रीन मीडो में पहुंचते हैं, ठीक है, जहाँ पे तालाब था, जहाँ पे साफ पानी का तालाब था, जब वहां पे पहुंचते हैं, ही सा, वो देखते हैं, बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, जब वो अपने भाइयों को वहां पर देखते हैं लेटे हुए, लाइंग मीन्स होता है लेटे हुए, देयर वहां पर लेटे हुए देखते हैं, लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स मीन्स एक्चुअली में होता है जो झंडा होता है ना, झंडा का पाइप जो होता है वही फ्लैग पोल होता है। तो ये कह रहे फ्लैग पोल्स की तरफ जब वो अपने भाइयों को वहां पर लेटे हुए देखते हैं, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड केप्ट, वो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, जो उनके अंदर का दर्द था उसे वो रोक नहीं पाते हैं, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी चीख को, अपनी आवाज को तेजी से और तेज करते हैं, मतलब वो और ग्रीफ में, दर्द में चिल्लाते हैं। ठीक है ना। एंड वेप्ट, और रोते हैं। ही टच द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन, वो जो है कि भीम और अर्जुन के फेस को, चेहरों को छूते हैं, एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो है बहुत शांतिपूर्वक, ठीक है ना, बहुत शांत या बहुत शांतिपूर्वक लेटे हुए हैं, एंड मॉर्न, उनके चेहरों को छू के वो पूरी तरह से विलाप करते हैं। Was this to be the end of all our woes, वो अपने आप से कहते हैं कि जितना भी वादा किया गया था, क्या उन सभी वादों का यहीं पे अंत है। वो अपने आप से कहते हैं was this to be end of all our woes, क्या जितने भी वादे थे उसका जो है कि यहीं पे आज अंत है। ठीक है ना। कहाँ गए, जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, वो कहते हैं जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, अब जो है कि हमारा जो वनवास अब खत्म होने वाला है, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीन लिया गया, इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, वो कहते हैं कि इवन द गॉड, कि भगवान, यहाँ तक कि भगवान हैव फॉरसेकन मी, मेरा साथ छोड़ दिया, मी इन माई मिसफॉर्च्यून, ठीक है ना, कि भगवान भी जो है कि उनके बुरे समय में, जब उनका बुरा समय चल रहा था तो भगवान भी उनका साथ छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, वो अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो असहाय पड़े हुए हैं, वो अपने भाइयों के जो है शक्तिशाली शरीर को देखते हैं जो अब असहाय पड़े हुए हैं। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, ही सैडली वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो दुखी पूर्वक वो सोचते हैं, हु कुड हैव बीन पावरफुल, इतना शक्तिशाली कौन हो गया, देखिए पावरफुल इनफ, इतना शक्तिशाली कौन हो गया, टू किल देम, जो उनके भाइयों को मार सके। वो दुखी पूर्वक सोचते हैं, ठीक है ना, वो आश्चर्यचकित होकर दुखी पूर्वक सोचते हैं इतना पावरफुल कौन हो गया जो उनके भाइयों को मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल, ठीक है ना, कि वो फिर जो है कि अपने आप को पुल में ले जाना चाहते हैं, या वो अपने आप को पुल की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है ना। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, ठीक है ना, कि तब अत्यंत प्यास से पीड़ित होकर वे भी तालाब में उतर गए। ठीक है, अत्यंत प्यास से पीड़ित होकर वे भी तालाब में उतर गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, ठीक है ना, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वांड, बिना शरीर का, ठीक है ना, एक और आवाज आता है और क्या नाम है, उसे वार्न करता है। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, जो है कि वो अदृश्य जो आवाज है वो फिर से वार्न करता है, चेतावनी देता है। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, तुम्हारे भाई
मर गए क्योंकि, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, उन्होंने मेरे बातों को या मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, दे ट्राइड टू ड्रिंक, वो कहते हैं दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने पीने की कोशिश की, दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने पीने की कोशिश की, वाटर पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम आंसर माई क्वेश्चन, अब वो कहते हैं तुम भी उनका अनुसरण ना करो, जो अदृश्य आवाज जो आती है वो कहती है कि तुम भी अपने भाइयों का अनुसरण ना करो, डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनको फॉलो ना करो, आंसर माई क्वेश्चन, फर्स्ट यू हैड टू आंसर हिज क्वेश्चन, ठीक है ना, फर्स्ट ही हैड टू आंसर हिज क्वेश्चन, मतलब कि आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, वो कहता है जो अदृश्य आवाज है वो कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पी लेना, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, फिर तुम जो है अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, और ये जो पुल है वो मेरा है, या ठीक है ना, या ये पुल मेरे द्वारा बनाए गए, या इस पुल पे मेरा अधिकार है, ठीक है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ एक्स, तो युधिष्ठिर जो है कि बहुत बुद्धिमान थे, वो कहते हैं इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, ये एक क्षण भी नहीं लगा, युधिष्ठिर समझ गए दैट दिस कुड बी नन अदर, ये कोई और नहीं है, देन द वर्ड ऑफ यक्ष, ये आवाज जो है यक्ष का है, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपन, और वो गेस कर गए, अनुमान लगा गए कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ या क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ, मतलब कि जब वो आवाज आती है तो युधिष्ठिर जो है एक क्षण की भी बिना देरी किए वो समझ जाते हैं कि ये जो शब्द है ये यक्ष की है, और इनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा ये युधिष्ठिर जो है कल्पना कर ले जाते हैं और अनुमान कर ले जाते हैं, ठीक है ना। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time. इसमें जरा सा भी समय नहीं लगा to see a possible way of bringing them back to life, और इसमें जरा सा भी समय नहीं लगा कि युधिष्ठिर जो है एक ऐसा रास्ता खोज ले जाते हैं कि उनके भाइयों को फिर से जीवनदान मिल सके, ठीक है। He said to the bodiless voice, please ask your question, ठीक है। वो जो है कि उस आवाज को, मतलब जो ऐसा आवाज था जो बिना बॉडी का था, बॉडीलेस मतलब कि बिना शरीर का जो आवाज आ रही थी कहीं से, तो वो कहते हैं ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, वो उन बॉडीलेस व्यक्ति से या जिनका कोई आकार नहीं था, बस जो आवाज आ रही थी उनसे कहते हैं प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, ठीक, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप अपना प्रश्न पूछिए, ठीक है। द वॉइस पुट क्वेश्चन रेपिडली वन आफ्टर एन अदर, द वॉइस पुट क्वेश्चन रेपिडली वन आफ्टर वन अदर, और जो आवाज आ रही थी पुट क्वेश्चन, वो प्रश्न पूछती है, रेपिडली मीन्स होता तेजी से, वो तेजी से प्रश्न पूछती है, व्हाट वन आफ्टर एन अदर, एक के बाद एक प्रश्न पूछती है, ठीक है ना। द वॉइस पुट व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, जो यक्ष होते हैं वो युधिष्ठिर से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, जो है कि आदमी को मुसीबत में कौन बचाता है, करेज, युधिष्ठिर आंसर देते हैं करेज। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, फिर से यक्ष क्वेश्चन करते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी जो है किस विज्ञान का अध्ययन करने से वो और बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है ना। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, जो युधिष्ठिर जवाब देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कि शास्त्र के पढ़ने से जो है बुद्धिमान नहीं बन सकते हैं। डज मैन बिकम वाइज, यानी कि शास्त्र के पढ़ने से व्यक्ति जो है बुद्धिमान नहीं बन सकता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, कि मतलब कि वो इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, कि वो बुद्धिमान लोगों के साथ रह के वो और बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है। द यक्ष आस्क्ड, फिर से यक्ष पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन माइंड, फिर से यक्ष पूछते हैं कि माइंड से तेज क्या है, मतलब कि दिमाग से तेज क्या है, सॉरी द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, मतलब कि हवा से तेज क्या है, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं माइंड, की माइंड जो है दिमाग जो है हवा से भी तेज चलता है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, जो है फिर से यक्ष पूछते हैं कि सूखे हुए तिनके से फिर सूखा क्या है, मतलब सूखे हुए तिनके से भी ज्यादा सूखा क्या है। ए सारो स्ट्रीकन हर्ट, मतलब कि फिर वो उत्तर देते हैं कि वो दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राई स्ट्रा, वो पूछते हैं कि तिनके से भी ज्यादा सूखा क्या है, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं ए सारो स्ट्राइकन हर्ट, एक
दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बिफ्रेंड ए ट्रेवल, वो कहते हैं यात्री का साथी कौन है, यात्री का मित्र कौन है। लर्निंग, लर्निंग मीन्स होता है सीख या ज्ञान, ज्ञान जो है यात्री का मित्र है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, कि मतलब जो घर पे है, जो घर पे रुका हुआ उसका मित्र कौन है, ठीक है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं द वाइफ, मतलब कि पत्नी। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पे रुका हुआ है उसका सबसे अच्छा मित्र पत्नी होती है। हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, कि मृत्यु के समय, ठीक है ना, कौन व्यक्ति का साथ देता है, मृत्यु के समय कौन व्यक्ति का साथ देता है। तो वो कहते हैं धर्म। दैट एलोन ए कंपनी, जो धर्म होता है, दैट एलोन अकेला जो है साथ देता है। द सोल, आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, जो अकेले जो जर्नी होती है, अकेले यात्रा होती है, यानी एकांकी यात्रा, मृत्यु के समय जो है आत्मा का साथ देता है धर्म, ठीक है ना। विच इज द बिगेस्ट वेसल, वो फिर पूछते सबसे बड़ा पात्र क्या है, तो वो कहते सबसे बड़ा पात्र द अर्थ है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, वो कहते हैं कि विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अर्थ है वो सब कुछ अपने आप में ही कंटेन किया हुआ, धारण किया हुआ, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। फिर पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, वो फिर पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, तो युधिष्ठिर बताते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो हैप्पीनेस होता है गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार का जो है परिणाम होता है, ठीक है। व्हाट इज डेट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, फिर वो कहते हैं व्हाट इज डेट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने पे, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जो आदमी होता है सभी के द्वारा, मतलब प्यार करने, वो सब लोग उसे प्यार करने लगते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं प्राइड, प्राइड मीन्स होता है घमंड, तो जो प्राइड होता है, घमंड को अगर त्याग दे तो आदमी सबका प्यारा हो सकता है। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, जो प्राइड होता है, जो घमंड होता है, अगर घमंड को वो त्याग दे तो वो सभी के लिए वो प्यारा हो जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज द लॉस विच इल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, व्हाट इज द, वो कहते हैं व्हाट इज द लॉस विच इल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, वो कहते हैं कि वो कौन सा नुकसान है, विच इल्ड जॉय, ठीक है, जो खुशी देता है, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं देता है, तो व्हाट इज द लॉस विच इल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। फिर पूछते हैं वो कौन सी हानि है, विच इल्ड्स जॉय, जो खुशी देती है, नॉट सॉरो, दुख नहीं देती है। तो वो युधिष्ठिर कहते हैं एंगर, एंगर मीन्स क्रोध, कि क्रोध ऐसा है जो है कि उसे अगर हम लोग त्याग दे, ठीक है ना, या क्रोध एक ऐसा नुकसान है जो इल्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, जो है कि खुशी देती है, दुख नहीं देती। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, मतलब कि अगर हम क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, कि हम अगर जो है एंग्री, क्रोधित होना छोड़ देंगे, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, हम दुख के कारण नहीं बनेंगे, यार ठीक है, हम दुखी नहीं होंगे। व्हाट इज डैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, फिर यक्ष पूछते हैं व्हाट इज डैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने पर, विच मैन बिकेम रिच, एक आदमी जो है धनी हो सकता है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यानी कि युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं डिजायर, यानी कि इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, अगर व्यक्ति जो है लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, वो धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, फिर यक्ष पूछते हैं व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कि व्यक्ति जो है कि या कोई व्यक्ति एक रियल, ठीक है ना, एक सच्चा ब्राह्मण कैसे बन सकता है। फिर वो एक प्रश्न कहते हैं इज इट बर्थ, क्या जन्म किसी को ब्राह्मण बना सकती है। गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार किसी को ब्राह्मण बना सकती है। आर लर्निंग, या ज्ञान किसी को ब्राह्मण बना सकती है। आंसर डिसिवली, आंसर जो है सोच के, जो है कि यक्ष कहते हैं जो उत्तर है उसे जो है कि सोच के दिया जाए, ठीक है। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, युधिष्ठिर कहते हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बना सकता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, और अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण किसी को ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन मे बी, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। फिर वो कहते हैं हाउ एवर लर्नड ए पर्सन, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना, ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, बुरी आदतों को छोड़े बिना एक लर्न, एक बुद्धिमान, एक ज्ञानी व्यक्ति भी जो है ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदाज, कि वो चारों वेद भी पढ़ा हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू ए लोअर क्लास, चारों वेद
पढ़ा हुआ व्यक्ति भी नहीं बन सकता है जब तक वो बैड हैबिट, बुरी आदतों को वो ना छोड़े, ठीक है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, फिर से जो है यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। फिर युधिष्ठिर आंसर देते हैं, एवरीडे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यामा किंगडम, कि एवरीडे मैन सी, प्रत्येक दिन व्यक्ति जो है देखते हैं, क्रिएचर डिपार्ट टू यामा किंगडम, यामा के राज्य में यहाँ से प्राणी जाते हैं, यानी कि यहाँ से मर के यमलोक की तरफ, यमराज के राज्य में जाते हैं। एंड एट, फिर भी दोज हु रिमेन, जो बचे हुए हैं, दोज हु रिमेन, जो बचे हुए हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो हमेशा जीवित रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और ये जो मर रहे हैं उनको देखने के बाद भी जो बचे हुए हैं वो हमेशा जीना चाहते हैं, यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, ठीक है। थर्स द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, इसके बाद यक्ष जो है बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर जो है सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे देते हैं। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, और अंत में यक्ष पूछते हैं, यक्ष कहते हैं, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि ओ किंग, ये राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे सभी मृत भाइयों में से एक भाई, ठीक है ना, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम अपने किस भाई को, ठीक है ना, फिर से जीवन या फिर से जीवित करना चाहते हो, ठीक है। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, जब ऐसा जो यक्ष कहते हैं तो वो कहते हैं इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, ऐसा जब वाक्य सामने आता है युधिष्ठिर को थोड़ा सा सोचने में एक क्षण लगता है, ठीक है। एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, एंड देन ही विश्ड, जो है कि फिर वो चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि देन ही विश्ड, मतलब कि वो चाहते हैं कि क्या है, क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, बादलों के रंग वाला, ठीक है ना, क्लाउड कॉम्प्लेक्स, बादलों के रंग वाला, लोटस आई, ठीक है, जिनकी आंखें जो है लोटस कमल की तरह है, ब्रॉड चेस्टेड, जिनका जो है चेस्ट, सीना जो है चौड़ा है, एंड लॉन्ग आर्म, और जिनका भुजा जो है लंबा है, मतलब ऐसे भाई नकुल को वो जिंदा करना चाहते हैं। तो लाइंग लाइक ए फाल्ड इबोनी ट्री, जो नकुल जो है लाइंग लाइक ए फाल्ड इबोनी ट्री, ठीक है, जो आबनूस के पेड़ की तरह वहां पे गिरा हुआ है, माइट एराइज, वो उठे, और नकुल जो है उड़ जाते हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, जब नकुल उड़ जाते हैं तो द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष जो है कि बहुत प्रसन्न होते हैं, एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछते हैं, व्हाई डिड यू चूज नकुल, तुम नकुल को क्यों चूज किए, ठीक है, इन प्रिफरेंस टू भीम, मतलब तुम भीम के अलावा या अर्जुन के अलावा तुम नकुल को क्यों चूज किए। भीम हु है द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, ठीक है। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, और मैं सुना भी हूँ कि भीम जो है मोस्ट डियर टू यू, तुम सबसे ज़्यादा भीम को मानते हो, या भीम तुम्हारे सबसे ज़्यादा करीब है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, उनके भुजाओं में जो शक्ति है, इज योर प्रोटेक्शन, जो तुम्हारा बचाव कर सके, ठीक है ना। टेल मी वाई यू चूज नकुल, फिर से वो कहते हैं, टेल मी वाई यू चूज नकुल, मुझे बताइए कि आपने नकुल को क्यों चूज किया है, रेदर देन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों भाइयों के होते हुए, ठीक है ना, इन दोनों भाइयों के अलावा आपने नकुल को क्यों चूज किया है। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, धर्म, जो धर्म होता है, ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम, जो धर्म होता है, जो वही जो है कि द ओनली शील्ड ऑफ मैन। युधिष्ठिर रिप्लाई करते हैं कि हे यक्ष, मनुष्य जो है कि अकेली ढाल धर्म है, न कि अर्जुन और भीम, मतलब कि वो कहते हैं कि व्यक्ति का अकेला ढाल जो है कि धर्म है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, और आदमी बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम एलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, मैं जो है जीवित हूँ, मैं कुंती का पुत्र हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरेव्ड, और इसलिए वो पूरी तरह से दुखित नहीं होंगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में बी इवन, इन ऑर्डर, और इसी पैमाने पे
द स्केल ऑफ जस्टिस, न्याय का जो तराजू है, मे बी इवन बराबर हो। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, और इसलिए मैंने नकुल जो है माद्री के पुत्र नकुल को जीवित किया है, ठीक है ना। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, ठीक है, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी एंड ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक। यक्ष जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षता से जो यक्ष बहुत खुश होते हैं। एंड ग्रांटेड ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उनके सभी भाइयों को वो जीवित कर देते हैं। इट वाज यामा, वो यमराज होते हैं, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब कि मृत्यु के भगवान यमराज होते हैं। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यक्ष का रूप लेके आते हैं। सो डैट ही माइट सी युधिष्ठिर, वो इसलिए यक्ष का रूप लेके आते हैं कि वो युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके, ठीक है। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, वो युधिष्ठिर को गले लगाते हैं एंड ब्लेस्ड हिम, और आशीर्वाद देते हैं। देन ही डिसअपीयर्ड, और वो गायब हो जाते हैं। धन्यवाद।